अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले शिबा इनू की लेटेस्ट गुड न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों ने कर देना वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। और आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, फ्री ऑफ कास्ट, उसकी कोई फ़ी नहीं है। अगर आप लोगों को कोई मैसेज करता है तो प्लीज़ उसको जवाब मत दीजिएगा। और आज की जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि शिबा इनू जो गेमिंग है, गेमिंग वर्ल्ड के अंदर जो एंट्री ले रहा है शिबा इनू, तो आज उन्होंने एक मुआहदा किया है। ठीक है, आज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और ऐड किया है एक कंपनी को, प्ले स्टूडियो। ठीक है, उनकी आप लोग गेम्स भी देख सकते हैं। आप लोग ट्विटर के ऊपर शिबा इनू के उनका मैसेज भी देख सकते हैं, क्योंकि शिबा इनू अब सीरियस हो गया गेमिंग को लेकर। और डेफिनेटली जो गेमिंग वर्ल्ड एंड मेटावर्स, ठीक है, ये सब कुछ आइंदा टाइम में आप लोगों को दुनिया में एक चेंजिंग लाते हुए नज़र आएंगे। और आइंदा दौर ही इसी चीज़ का है, टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी जिसको जो जो बंदा इसको पहले पिक करता है वो डेफिनेटली सब कुछ क्लियर कर जाता है। और जो लोग इसको पिक नहीं करते वो डेफिनेटली पीछे रह जाते हैं। मुझे शिबा इनू की यही स्ट्रैटेजी बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, जिस वक्त इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो थी और बाइनेंस के ऊपर ये लिस्टेड था ही, ठीक है, लेकिन पब्लिक इसको बाय नहीं कर रही थी। और जिन लोगों ने बाय किया हुआ था वो होल्ड करने की उनके अंदर पावर नहीं थी, क्योंकि ये जब भी 1000 की रेंज में पहुंचता था दोबारा डंप आ जाता था, कभी 900 पे आता था फिर डंप कर जाता था। यूएसडी पेयर में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपने साथ प्रोग्रेस दिखा रहे थे। ठीक है, अपने साथ साथ ये लिस्टिंग कर रहे थे हर जगह पे, हर नए एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग पे लिस्टिंग, लिस्टिंग पे लिस्टिंग। और जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता था तो कमेंट्स पे आता था कि भाई लिस्टिंग तो चलो हो रही है, गुड न्यूज़ तो है, ठीक है, आप लोगों ने गुड न्यूज़ दिखा दी, गुड न्यूज़ हमें बता दी, लेकिन इसकी प्राइस अब क्यों नहीं हो रही। मैं उस वक्त मैंने इस चीज़ को देखा है, मैंने परखा है। एक्सचेंज के ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक होती है, छोटा सा पंप आप लोगों को बड़े पंप की तरफ लेकर चला जाता है। इसने 145 प्लस जो है वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग कर दी। और उसके बाद जो एक पंप देखने को मिला, फ्रंट ऑफ लाइन हॉट लिस्ट के अंदर शिबा इनू आ गया और पब्लिक ने इसको पकड़ना शुरू कर लिया, पब्लिक ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। और देखते ही देखते इसकी $2 बिलियन से जो मार्केट कैप है वो $50 बिलियन के करीब पहुंच गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है शिबा इनू के लिए। और ये क्या होता है, ये होता है टीम वर्क, कि टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी और सब कुछ देखना होता क्या। गेमिंग वर्ल्ड के अंदर एंट्री शिबा इनू की, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और आइंदा टाइम में जो शिबा इनू इसके अंदर जो काम करेगा और जो इनके मुआहदे हो रहे हैं, बेस्ट ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट कंपनी है, डेवलपिंग कंपनी है गेमिंग की, जो बहुत बड़ी बात है। और जो मैं कहता हूँ कि आइंदा टाइम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देने वाली है। तो प्लीज़ इस कोइन को होल्ड करके रखें। ये अपना काम साथ साथ कर रहे हैं, इन लोगों ने पैनिक नहीं होना। ये पहले भी इनकी टीम पैनिक नहीं हुई और इन लोगों ने पब्लिक को यही कहा कि प्लीज़ आप लोग इसको होल्ड करके रखें और आप लोग चीज़ों को समझा करें, चीज़ें समझें, चीज़ों के मुताबिक काम करें, एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलें। ये डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी बनाकर चले हुए हैं और उसके साथ साथ ये काम कर रहे हैं, आइंदा ये काम करते जाएंगे। अब इनका सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि इस कोइन को ऐसा कोइन बनाना है कि आप लोग पेमेंट के तौर पर यूज़ करें, शॉपिंग के लिए यूज़ करें, चीज़ की खरीदो फरोख्त के लिए यूज़ करें, हर जगह पे। अब जो कल न्यूज़ आई थी travel.com की तरफ से, 2.2 मिलियन होटल्स में आप लोग एंट्री ले सकते हो, शिबा को देकर आप लोग वहाँ पे कुछ भी बुकिंग कर सकते हो। यानी कि एक जो सिस्टम है, एक जगह है, वो आप लोगों से क्रिप्टो ले रहा है और क्रिप्टो के बदले में आप लोगों की होटल्स बुकिंग कर रहा है। एयरलाइन बुकिंग 600 प्लस एयरलाइंस की बुकिंग आप लोग शिबा इनू को देकर जो है वो कर सकते हो। तो ये कुछ छोटी बात है, मैं समझता हूँ कोई छोटी बात नहीं है। इतने बड़े बिजनेसमैन लोग, इतना बड़ा प्लेटफार्म, और वो कह रहा है कि आप लोग अपने शिबा इनू हम लोगों को दें, उसमें पेमेंट करें ताकि हम आप लोगों की बुकिंग कंफर्म करें और आप लोग क्रिप्टो में, शिबा इनू में हम लोगों को जो है वो पेमेंट दे सकते हैं। यानी कि उन लोगों के पास भी ये क्रिप्टो आ रहे हैं। डेफिनेटली वो कंपनीज, वो अदारा इन कोइंस को इकट्ठा कर रहा है और अब तक उन लोगों के पास पता नहीं कितनी तादाद में जो है ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। ठीक है, और उन लोगों के पास जो पोर्टफोलियो है इनका बड़ा तगड़ा हो चुका है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझें। ठीक है, जो बड़े बड़े प्लेटफार्म हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो है वो कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, सीईओ वगैरह सब क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर मैं कोई क्रिप्टो जो है वो आज मार्केट में लॉन्च करता हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एथेरियम नहीं बाय कर सकता, या मेरे पास एथेरियम नहीं होगा, मेरे पास बिटकॉइन नहीं होगा, ठीक है, मेरे पास जो है वो बीएनबी नहीं होगा। डेफिनेटली मैंने बाकी कोइंस के अंदर भी एंट्री ली हुई है और मेरे पास वो अवेलेबल हैं।
तो ये आज टाइम वो है कि पब्लिक इसको बड़ी तेज़ी के साथ बैग भर भर के बाय कर रही है। अर्जेंटीना के अंदर जो है वो आप लोग प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो शिबा इनू के बदले में, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही एक बैंक ने अलाउ कर दिया कि आप जो है वो शिबा इनू को एज अ पेमेंट यूज़ कर सकते हो, हम लोगों को शिबा इनू दे सकते हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बैंक्स भी जो है वो क्रिप्टो को एक्सेप्ट करेंगे और आप लोगों से क्रिप्टो ले लेंगे, ठीक है। और फिर उन लोगों का फ़ायदा जो होगा क्रिप्टो के अंदर, डेफिनेटली जो फ़ायदा आपको होगा वही उन उदारों को होगा। डेफिनेटली उनके पास एसेट जमा हो रहे हैं, उन लोगों के पास पोर्टफोलियो बन रहे हैं, उन लोगों के पास जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं क्रिप्टो, और कल को वो डेफिनेटली उसको मार्केट में सेल करेंगे और यही लोग कल को बड़े बड़े वेल्स बनते हैं, ठीक है। आज आप लोग शिबा के अंदर अच्छी खासी एंट्री लेकर बैठे हुए हो, तो कम से कम 1 या 2 साल के लिए आप लोग होल्ड करके रखो। आप यकीन मानो, जो मार्केट के अंदर छोटे छोटे कॉइन्स लॉन्च होते हैं, मार्केट के अंदर छोटे कॉइन्स आते हैं, आप वेल्स की सूरत में उन कॉइन्स के अंदर पंप एंड डंप ला सकते हो। यकीन माने, वेल्स कौन होते हैं? वेल्स कोई एक्सपर्ट्स नहीं होते। वेल्स कोई भी जो है वो बड़े तगड़े जो है वो मैं कहता हूँ कि मार्केट के कोई एक्सपर्ट्स नहीं होते, एनालिसिस नहीं होते। उनका काम क्या होता है, छोटे छोटे, मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था शुरू शुरू में, वो पेड ग्रुप था, ठीक है। मैं उसकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता था, बहुत उसकी फ़ी थी। वो करते क्या थे, उन्होंने मुझे थोड़ी सी फ़ी पे जस्ट इन 2-3 डेज़, यानी कि 1 वीक तक उन्होंने मुझे बाहर दोबारा लेफ़्ट कर दिया था ग्रुप से। सिर्फ 1 वीक के लिए उन्होंने मुझे उस ग्रुप के अंदर एंट्री दी थी, उसकी भी फ़ी मेरे लिए बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनके पास वेल्स अवेलेबल थे। वेल्स क्या थे कि उन लोगों के पास इतनी ज़्यादा अमाउंट थी कि वो देखते थे कि फ़लाँ कॉइन मार्केट के अंदर एंटर होने वाला है, उसके ऊपर एनालिसिस ये करते थे कि इसकी इतनी प्रमोशन है, इसकी फ़लाँ जगह पे एंट्री होने वाली है, फ़लाँ जगह पे ये लिस्ट होने वाला है, अब यहाँ से हम लोगों ने पिक करना है, आप लोग जो है वो उसको बाय कर लो। हम लोग क्या करते थे, वो सिग्नल पिक करते थे और उस कॉइन को फ़लाँ जगह से, फ़लाँ एक्सचेंज से बाय कर लेते थे, यूनिस्वैप से, या ठीक है, या फिर हम लोगों ने पैनकेक स्वैप से वहाँ से बाय कर लेना है। फिर वहाँ पे सिग्नल आता था कि अब ये पंप करेगा, ठीक है, और पंप करता था। वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट अपनी डालते थे, वो कॉइन जो है वो पंप करना चला जाता था। कभी वो 200, आपने कभी देखा है कू कॉइन के ऊपर, हॉटबिट के ऊपर, जब भी कॉइन को लिस्ट होता है वो इतनी तेज़ी के साथ एक बड़ा पंप दिखा देता है। कुछ कॉइन्स बड़ी तेज़ी के साथ डंप आ जाते हैं, इसी के साथ बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी के साथ पंप आ जाते हैं और साथ ही डंप आ जाते हैं। ये क्या चक्कर होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है कि वेल्स जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो एंट्री के साथ ही एग्ज़िट ले लेते हैं, अच्छी खासी अमाउंट कमा कर भाग जाते हैं और हम जैसे लोग होल्ड करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे वो जस्ट इन जो है वो 2 डेज़ 1 डेज़ इस तरह करके वो प्रॉफिट अपनी बुक करके निकल जाते थे। बाद में हम लोग यही सोचते रहते हैं, यार इस कॉइन को होल्ड करके रखो, ये दोबारा प्रॉफिट देगा। वो दोबारा जब पब्लिक उसको बाय करेगी तो वो प्रॉफिट देगा, ऐसे तो वो प्रॉफिट नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताने का मकसद है। इसलिए शिबा इनू की टीम बड़ी तगड़ी वर्क कर रही है और बड़ा इनका अच्छा एक जो है वो एक सिस्टम है। ये वर्क अपना साथ साथ करते रहेंगे। मेटावर्स, उसके बाद वेब 3.0, उसके अंदर भी एंट्री और यूटिलिटी टोकन शिबा इनू का बन जाना। और यूटिलिटी टोकन के बाद क्या इसकी प्राइस $1 नहीं हो सकती? ये भी सोचने वाली बात है। यूटिलिटी टोकन होने के बाद जब इसकी इतनी मार्केट हो जाएगी, पब्लिक इसको एक्सेप्ट करेगी, तो डेफिनेटली इसकी मार्केट हाई होगी, पब्लिक इसको बाय करने की कोशिश करेगी और इसकी प्राइस हाई होती चली जाएगी, ठीक है। और $1 इसकी, मैं समझता हूँ कि उस वक्त इसकी $1 प्राइस भी बहुत जो है वो इतनी आम सी होगी कि इसको तो आगे जाना पड़ेगा। इसकी प्राइस पता नहीं किस हद तक आगे निकल जाती है और आइंदा टाइम में आप लोग देखेंगे कि वैल्यू जो होगी वो क्रिप्टो की ही होगी, क्रिप्टो कोइंस की ही होगी। और जो बाकी कोइंस हैं, जो बाकी करेंसी है, लीगल करेंसी है, जो ऑफिशियली पब्लिक यूज़ करती है अपनी कंट्री की, उसको आप लोग देखेंगे लोग कन्वर्ट कर रहे होंगे क्रिप्टो के अंदर और डेफिनेटली अपने एसेट्स जो है वो बना रहे होंगे क्रिप्टो के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इससे पहले कि बड़ा पंप आप लोगों को दोबारा देखने को मिल जाए, तो प्लीज़ इसको होल्ड करके रखें। आप लोगों को एक टाइम पे जाके अच्छा खासा बेनिफिट मिले। कम से कम 1 या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए कम से कम इसको होल्ड करके रखें। आपको क्या पता कि शिबा इन्होंने 1 साल के अंदर अंदर कितनी प्रोग्रेस दिखाई है। 2-3 दिन इसके अंदर इंटर होने के बाद आप लोग पैनिक हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। अब लोग इतने टाइम से लोग इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं और वो लोग अभी प्रॉफिट बना के बैठे हुए हैं, अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं।
अब मैं समझता हूँ कि वो लोग जो अभी न्यू इंटर हुए हैं या जिन्होंने न्यू एंट्री ली है, अब वो लोग ये समझते हैं कि यार अब हम लोग कैसे प्रॉफिट में आएंगे, सब ये पता नहीं फ्लॉप होने वाला है या ख़त्म होने वाला है। कोइन कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। ये बात याद रखना, जिस कोइन ने अच्छी प्रोग्रेस दिखानी है, आगे जाना है, उनकी टीम अच्छी है, उनका काम अच्छा है, सर्टिक वालों ने ऑडिट किया हुआ है, क्लियर है 100%, तो फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ वेल्स इसके अंदर इंटर होते हैं, इसको पंप करते हैं, डंप करते हैं, ये सारी चीज़ें साथ साथ होती हैं क्रिप्टो के अंदर। ये क्रिप्टो मार्केट तब तक स्टेबल नहीं हो सकती जब तक इसकी मार्केट ऑल टाइम हाई ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। शिबा इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, आप लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। सबसे पहले हमारा टारगेट जो होगा वो 1 रुपये का होगा, उसके बाद आप लोग इसको $1 तक भी देख सकते हैं, और डेफिनेटली जब 1 रुपये होगा तो पब्लिक उस वक्त भी इसको सेल करेगी और अच्छा खासा सेल करेगी, और मे भी ये इतना डाउन आ जाए कि आप लोग सोचने पे मजबूर आ जाएंगे यार ये 1 रुपये से अब दोबारा कहाँ से इतना नीचे आ गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी और आपको फील भी करना पड़ेंगी, एक टाइम इंतज़ार करना पड़ता है। जितना इसने पंप दिखा दिया है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं है, एक दो अगर मंथ नहीं प्रॉब्लम परफॉर्मेंस दिखाता, ये दिसंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो है वो 2021 का लास्ट मंथ चल रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन सारी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2021 लास्ट दिसंबर कहाँ पे एंड करता है, मार्केट कहाँ पे स्टॉप होती है, साल हमारा जो है वो कहाँ पे स्टॉप होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रोडिक्शंस हैं, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना वो इंगेज करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको सेल नहीं करना, याद रखिएगा। शॉर्ट के लिए आए हैं तो फिर शॉर्ट स्कैल्पिंग सीखें। जैसे मैंने आज सुबह बिट टोरेंट का बीटीटी का एक शॉर्ट दिया था सिग्नल, तो ऐसे सिग्नल्स बनाया करें, इसको भी मैं सिग्नल का ग्रुप नहीं बनाता, मैं भी बना सकता हूँ ग्रुप, लेकिन बस मैंने आज सुबह सोचा कि मैं एंट्री ले रहा हूँ तो चलिए आप भी एंट्री ले लें, ठीक है। तो मैंने जो है वो सिग्नल एक शेयर कर दिया वैसे ही, तो उसमें से अच्छा खासा पब्लिक ने प्रॉफिट बना लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, फीडबैक लाजमी, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।